हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लवर टेक्स में स्वागत हो। तो एक बार फिर मैं जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ, जो कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। इसमें जो टोटल वैकेंसी आ रही है, इसमें 3000 से ऊपर वैकेंसियाँ है टोटल इसमें लैब टेक्नीशियन के लिए सिर्फ। ठीक है, और ये लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है कहाँ से निकल के आ रही है, ये जो है आपका यूपी से आ रहा है। यूपी में कहाँ से, तो NRHM के तहत ये वैकेंसी जो है निकाली जा रही है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट है इसमें जो है आपका 3000 से ऊपर 3000 प्लस है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए सबसे बहुत ही बड़ी मौका है इसमें। और ये जो है प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। ठीक है, लेकिन जो भी है कॉन्ट्रेक्चुअल पे भी है, तो सैलरी ठीक ठाक है, कोई खास नहीं है, लेकिन तो भी ठीक ठाक सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसका जो है डिटेल्स हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ठीक है, और जो इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना अप्लाई कर सकेंगे। तो आइए डिटेल्स जानकारी हम लेते हैं इसमें। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि सिलेक्ट स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की तरफ से है। ठीक है, और ये जो है नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट फॉर 2900 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, सीनियर लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का पोस्ट है और सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर का पोस्ट है इसमें। ठीक है, तो ये 4 पोस्टें हैं यहाँ पे। और ये जो है इसका वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन नंबर है, और ये रिलीज कब हुआ है तो 16/12/2021 को ये है शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला था। ठीक है, ये जो है आज जो है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन निकल के आया है। तो डिटेल्स देख लेते हैं क्या है कि यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन यूपी, ठीक है, 6 टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर विच is accountable at the same time responsive to the needs of the people, resulting in the reduction of child and maternal death as well as population stabilization, gender and demographic balance। बोला गया है कि इस वैकेंसी को जो है हम लोग जो है इतना सारा डेथ रेट जो हो रहा है बढ़ रहा है, जो जहाँ प्रॉपर स्टाफ नहीं है, इस सबको बैलेंस करने के लिए वैकेंसी में निकाला जा रहा है। ये भी देखिए, ये इसको याद कब आया ये निकालने की वैकेंसी, जब चुनाव नजदीक आ जाता। तो ये जो है वैकेंसी अभी राजनीति के बीच में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, को तो झेलना ही पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पे कि कहाँ से ये NHM यूपी में है। तो इज सीकिंग अप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 2900 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी लैब टेक्नीशियन STLS डिटेल्स विच इज बिलो। नीचे जो है डिटेल्स दिया हुआ है किसका कितना पोस्ट है। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्या है, ब्लड सेल के लिए है, जो ब्लड बैंक BCTV और BSU में लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है। और कितना पोस्ट है, टोटल 64 है, 15 और 91 है। किसके लिए कितना पोस्ट है, सारा चीज़ दिया हुआ है। सैलरी जो मिलने वाला है 18,150 रुपये मिलने वाला है। इसके बाद कम्युनिटी प्रोसेस में इसी लैब टेक्नीशियन कितना पोस्ट है, तो टोटल 1665 पोस्टें हैं, जिसका सैलरी मिलने वाला है आपका 15,000 मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद जाता है एनसीडी में। ठीक है, एनसीडी में क्या है कि सब प्रोग्राम जो है NPCF, ठीक है, NPPCF है, जिसमें लैब टेक्नीशियन टोटल पोस्ट 4 है। ठीक है, इसका सैलरी मिलने वाला है 11,000। इसके बाद एनसीडी में फिर है इसका प्रोग्राम जो है NPCDS, इसमें लैब टेक्नीशियन जो पोस्ट हैं 224 पोस्ट हैं, और अलग अलग कैटेगरीज में भी बताया गया है। इसका सैलरी जो मिलने वाला है 18,000 मिलने वाला है। इसके बाद आता है नेशनल प्रोग्राम के तहत जो वैकेंसियाँ हैं, ये सब NTEP के है वैकेंसी। ठीक है, जिसमें कि लैब टेक्नीशियन मेडिकल कॉलेज के लिए जो है टोटल 17 पोस्टें हैं, और LTIRL/CN DST के लिए टोटल 5 है। लैब टेक्नीशियन प्लस CB नेट लैब टेक्नीशियन के लिए जो है 171 पोस्टें हैं, और सीनियर लैब टेक्नीशियन EQA के लिए है। ठीक है, एक्सटर्नल क्वालिटी असिस्टेंट के लिए जो है टोटल 4 पोस्टें हैं। सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए फिर यहाँ पे 21 है, और सीनियर LT एंड CN DST के लिए 23 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन UHC के लिए फिर यहाँ पे टोटल 175 पोस्ट है, जिसमें कि यहाँ पे सैलरी भी दिया गया है। और ये जो है सीनियर लैब टेक्नीशियन एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट जो है इसका 24,000 सैलरी है। इसके नीचे जो है सीनियर लैब टेक्नीशियन का, इसका भी 24,000 रुपये और इसका भी 24,000 रुपये सैलरी मिलने वाला है। अब आता है NUHM के तहत जो वैकेंसियाँ निकली है, इसमें जो है टोटल लैब टेक्नीशियन UHC के लिए 175 पोस्ट है, जिसका सैलरी मिलने वाला है 13,666 रुपया। अलग अलग कैटेगरी में बताया गया है कितना किसका पोस्ट है। फिर यहाँ लैब टेक्नीशियन UPHC के लिए जो है
इसमें टोटल 6 पोस्ट है। इसका सैलरी 13,066 रुपये मिलने वाला है। इसके बाद नेशनल प्रोग्राम के तहत जो है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर जो है इसके लिए जो है 293 पोस्ट है टोटल, और STLS के लिए 202 पोस्टें हैं जिसका सैलरी 28,015 रुपये दोनों का मिलने वाला है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट ये रहा टोटल पोस्ट कितना है 2,980 पोस्टें हैं टोटल। ठीक है, जिसमें कि फिर यहाँ पे कैटेगरीज वाइज अलग अलग बांट दिया गया है। इस फॉर्म फिलअप का जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट कब से है, तो फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट हो गया 18/12/2021 से सुबह 11 बजे से स्टार्ट है, और ये चलेगा कब तक 7/1/2022 सुबह 11 बजे तक ये जो है फॉर्म फिलअप चलेगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी अप्लीकेबल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्लीज रिफर एनेक्सचर 1 प्रोवाइडेड बिलो फॉर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी। बोला गया है कि नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसी दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका कितना वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, डिटेल्स इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन NHM वेबसाइट में बी referred at the time of applying for online application. Candidate in the on interested are advised not to wait till last date. अच्छा, इसके बाद बोला तीसरा नंबर कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन। बोला यही बोला गया है कि जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप जब वेबसाइट पर अप्लाई करने जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप उसको इंस्ट्रक्शन पढ़ के इसके बाद रजिस्ट्रेशन करके और फॉर्म फिलअप स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर में जो दिया गया है इसमें कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भर ले और लास्ट डेट का इंतजार न करे। ठीक है, यदि आप डिले करते हैं और फिर कोई कारण आता है तो इसके लिए आप खुद का जिम्मेदार होगा, इसके लिए NHM कोई जिम्मेदार नहीं लेगा। ठीक है, और तीसरा नंबर में जो बोला गया है कि जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है उसको केयरफुली पढ़ के इसके बाद ही आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर दिया है किसके लिए क्या क्या डिग्री चाहिए, आप इसका डिटेल्स देख लीजिए क्योंकि बहुत सारा दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए तो कम से कम तो आपका जो है 10+2 और डिप्लोमा तो लैब टेक्नीशियन का तो लगेगा ही लगेगा, और साथ ही साथ जो बोला गया सभी के लिए कि मेन इसमें यही है कि आपका लैब टेक्नीशियन का जो है डिग्री लगेगा, चाहे डिप्लोमा हो चाहे BMLT हो। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपका UP बोर्ड का जो है काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अत्यावश्यक है, इसमें बोला गया है। ठीक है, साथ ही साथ चाहे कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें कि एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो डिटेल्स यहाँ पे दिया गया, इसको पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ही लंबा इसका इंस्ट्रक्शन है और डिटेल्स में नोटिफिकेशन दिया गया है, तो आप इतना सारा बताने में जो है कम से कम 20-25 मिनट से ज़्यादा चला जाएगा। इसीलिए जो है आप लोग इसका क्या कीजिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल्स पढ़ लीजिएगा और मोटी मोटी बातें जो है मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे दिया गया जनरल के लिए EWS के लिए जो है मिनिमम मार्क्स जो होगा पासिंग मार्क्स जो है आउट ऑफ 100 में CBT के लिए 100 में से आपको 33 मार्क्स लाना पड़ेगा, पासिंग मार्क्स है। और OBC के लिए जो है नॉन क्रीमी लेयर NCL के लिए 30 मार्क्स और SC ST वाले के लिए 24 मार्क्स आउट ऑफ 100 में लाना अत्यावश्यक है पास मार्क्स के लिए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बेस पे आपको ये जो है वैकेंसियाँ या जो भी है आपका स्टूडेंट को ज्वाइनिंग लिया जाएगा। इसके बाद जो है वेटिंग लिस्ट में जो है वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया जाएगा 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। ठीक है, एक वैकेंसी पर 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वेटिंग लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:3 कैंडिडेट अगेंस्ट 1 वैकेंसी की जगह पे 3 कैंडिडेट को जो है रखा जाएगा, माने दो जो है आपका वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा और एक जो है एक पोस्ट पे 3 को रखा जाएगा। ठीक है, एक को सिलेक्शन है वो 3 जो है वेटिंग लिस्ट में रहेगा। इसके बाद है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और डिटेल्स क्या है, हाँ इसमें जो है एज लिमिट दिया गया, एज लिमिट के बारे में भी बताया गया। एज लिमिट क्या है, 3 ईयर्स है OBC के लिए, 5 ईयर्स है SC ST के लिए और पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए 10, 13, 15 है। यह है जनरल OBC ST SC के आधार पे। ठीक है, उसके बाद इसमें एप्लीकेशन फी 1 भी रुपये 0 रुपये है। ठीक है, और इसको अप्लाई करना आवश्यक है क्योंकि 1 भी रुपये आपका एप्लीकेशन फीस नहीं आए, भले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो इसमें 1 रुपये फीस नहीं। देखिए जैसे कि अभी BCL एम्स कल्याणी का निकला था, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, बट उसमें क्या था आपका 1000 रुपये फीस, माने 800 कुछ रुपया था, बट चार्जिंग लेकर के 900 प्लस हो जा रहा था। ठीक है, और इसमें जो है इसमें ऑनलाइन जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको 2 स्टेप में होगा। यहाँ बताया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व 2 स्टेप सक्सेसफुली फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और सारा जो भी डिटेल्स होगा आप जो है देखिए सारा चीज़ दिया है, इंस्ट्रक्शन में दिया है कि आप अपलोड क्या क्या करना है, क्या क्या कैसे करना है, सारा का सारा चीज़ यहाँ पे
आपका बताया गया है। ठीक है, देखिए टोटल जो है 19 पेज का नोटिफिकेशन, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कितना पोस्ट है और किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। देख रहे हैं, आप इसको डिटेल्स में नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल रोबोट टेक्नीशियन। धन्यवाद। और जो है हमारे दोनों एक और चैनल, नए चैनल खुल गया, जहाँ पे आपको मैंने बताया कि वहाँ पर सिर्फ क्या होगा, वहाँ पे एमसीक्यू होगा, और इस चैनल पे जो है, जो पुराना चैनल है, इस पे एमसीक्यू भी रहेगा और लैब टेक्नीशियन की जानकारी भी दूंगा वैकेंसी का। ठीक है, इसीलिए हमारा नए चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है जो भी क्वेश्चन पेपर आता है तो सोल्व करते हैं, और सोल्व करके जो है पार्ट 1 हम अभी फिलहाल नए चैनल पर डालते हैं, और पार्ट 2 जो होता है आपका लैब टेक्नीशियन पुराना चैनल पर डालते हैं। जैसे कि अभी जो लास्ट सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर सोल्व जो है पार्ट 1 डल चुका है वहाँ VMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे, और पार्ट 2 जो है डलने वाला है इसी चैनल पे, लैब टेक्नीशियन चैनल पे। ठीक है, तो धन्यवाद।